मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, इससे पहले महाविकास अघाड़ी के सामने अजीब से हालात बन गए। ठाकरे ब्रदर्स साथ आते ही एक बार फिर उत्तर भारतीयों के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। शायद अब बची खुची उम्मीद सिर्फ मराठा सेंटिमेंट जगाने से ही बची है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसको चुनाव के लिए कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। जहां महायुति मजबूत है, वहां कांग्रेस के टिकट पर कोई लड़ना नहीं चाहता। उन्हें हार का डर सता रहा है। 30 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इस सब पर हालातों पर बीजेपी हमलावर है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के मुद्दे पर सीएम फडणवीस ने कहा कि सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन का मिलन हो गया हो। अब मुकाबला में आगे इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आपको सुनवा देते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। मुझे अब मुकाबला में आज के मेरे सवाल ये हैं कि मुंबई में बटोगे तो पिटोगे की चर्चा क्यों शुरू हो गई है। मुंबई में मराठा अपमान वर्सेस उत्तर भारतीय क्यों हो रहा है। सवाल ये भी कि बीएमसी चुनाव से पहले यूपी बिहार पर तनाव क्यों बढ़ गया है। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, इसी पर आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं आदिल हसन जी भी हैं और अब्बास हैदर साहब भी हैं। और अब इस डिबेट को हमें ज्वाइन कर रहे हैं किशोर तिवारी, नेता शिवसेना उद्धव गुट। स्वागत है किशोर तिवारी जी आपका। सबसे पहले शुरुआत किशोर तिवारी जी आप ही से कर रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, वो कह रहे हैं ऐसे हाइप बनाई जा रही है जैसे रूस और यूक्रेन मिल गया हो। दो भाई ही तो मिले हैं, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमारा, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बटेंगे और पिटेंगे वाले बयान ही दे सकते हैं। अहंकार बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। पानी सिरी का पैसा बहाकर चुनाव नगर निगम के जीतने के बाद जो अहंकार है वो बोल रहा है। लेकिन बंबई और ठाकरे यह एक समान इक्वेशन है। दो ठाकरे बंधु का एक जगह आना, यह इसकी जो कॉग्निजेंस था वो ले लिया है, पूरे मराठी मानुस ने ले लिया है, बीजेपी ने भी ले लिया है। और बंबई जिनके हाथों सुरक्षित है, यह गुजराती समाज, हिंदी भाषी समाज और मराठी मानुस जानता है। और ठाकरे आर कमिंग टू द पावर एंड ठाकरे आर बैक। नहीं केवल बंबई नहीं, लेकिन अच्छा है ना तिवारी जी, देखिए आपने वो भूल सुधार ली जो ठाकरे ब्रदर्स ने की थी। आपने तो गुजराती समाज और हिंदी समाज को ऐड कर दिया, उन्होंने नहीं किया था। उन्हें तो बटोगे तो पिटोगे वाला नारा दे दिया था। आपने तो ये भूल सुधार ली आज टीवी पर आकर। यही सवाल था मेरा अगला आपसे, ये फिर से क्या उत्तर भारत वर्सेस महाराष्ट्र करना चाहते हैं, मराठा करना चाहते हैं? कब तक उसी सोच पर जिंदा रहेंगे, कब तक उसी सोच से वोट खींचते रहेंगे? प्राची एक बात मैं बता दूं तुमको, जी। जितने हिंदी भाषी यहाँ फ्लरिश हो रहे हैं, जितने गुजराती फ्लरिश हो रहे हैं, वो शिवसेना ने बंबई को जो शेप दिया है, और जो बाजार और जो सब कुछ है, और बंबई का इंपॉर्टेंस जो बढ़ा के रखा है, जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसके वजह से मैं एक बात बता देता हूँ तुमको कि बंबई पर अभी बहुत बड़ा आक्रांताओं का हल्ला ही हो गया ना। पूरी बंबई की जमीन एक आदमी को दी जा रही है, अडानी को। और मुझे एक प्राची और बात करना है। चलिए अच्छी बात है किशोर तिवारी जी, मैं तो फिर कह रही हूँ अच्छी बात है। आप शिवसेना का यहाँ मुझे मजबूती दिखा रहे हैं। अभी कितनी सीटें आई आपको नगर निगम के चुनाव में, ये भी बता दीजिए। और अगर इतनी ही आप मजबूत हैं तो ये आपके अपने ही आपको आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कांग्रेस वालों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे,
शरद पवार गुट क्या कह रहा है वो भी आप सुन रहे होंगे। तो इतनी मजबूती हो गई आपकी कि अपने ही साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं किशोर तिवारी जी। देखिए, कांग्रेस की अपनी खुद की वोट बैंक है, और ये प्राची इतना इतना पार्शल ब्रॉडकास्टिंग करती हो कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तुमको मालूम है कि अरे नहीं किशोर तिवारी जी सुनिए, मैं पार्शियल ब्रॉडकास्ट नहीं करती, मैंने तो वही दिखाया जो मुझे खबर मिली। आप लोग पार्शियल देखते हैं, दिक्कत ये है ना, आप क्योंकि देखना नहीं चाहते, अपने घर में कितने छेद हैं आप देखना नहीं चाहते ना, वरना गिनते गिनते रात हो जाएगी। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है किशोर तिवारी जी, आपको पता है कि आपके घर में क्या चल रहा है, और अगर कोई दूसरा बात कर ले तो आपको दिक्कत हो जाती है। खैर मैं पूछ लेती हूँ जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, ये आपका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस है। 2 ठाकरे ब्रदर्स मिल गए हैं और फिर से जो लड़ाई है वो आपने देखा, फिर से वो मराठी मानुष वाली अस्मिता को जगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, किशोर तिवारी जी हमारे भाई है, मजाक बहुत करते हैं, हंसते भी बहुत है, मजाक भी करते हैं। इस तरह से हंसी मजाक में अपनी तकलीफ भी बयान कर देते हैं और छिपा भी लेते हैं। हकीकत वो भी जानते हैं। अगर 2 जो कारतूस, ऐसा जो फूका हुआ कारतूस, उसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। जनता तो समझती है, और मेरे भाई किशोर तिवारी जी भी समझते हैं कि आज फडणवीस जी एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने कोई चेहरा नहीं टिक सकता। लोगों का विश्वास है, लोगों का एतबार है उन पे, लोगों का कॉन्फिडेंस। आज देखिए ना, लोग वही मुंबई है। अभी आप एयरपोर्ट से निकलिए, 20 मिनट 25 मिनट में आप पहुंच जाइए टाउन साइड में। पहले पहुंच पाते थे किशोर भाई? नहीं, आप जब आते थे, नहीं सुनिए, निकलिए, नहीं सुनिए ना अभी, अरे कोई और नहीं कोई अडानी के अभी सारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, फिर अडानी के नए एयरपोर्ट पे जाइए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। जनता कह रही है कि सब तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति। आपको दिक्कत होगी बहुत भयंकर, इतना भयंकर हार होगी आपकी किशोर तिवारी भाई, आप भी जानते हैं, इसलिए कि जनता तो एकदम खुश है। नहीं, ये तो बात तो फिर से अब बटोगे तो कटोगे से बटोगे तो पिटोगे पर आ गई है। आदिल हसन जी, इन दोनों को, आदिल हसन जी, दो भाई एक साथ आए, रुक जाए प्लीज, 2 भाई एक साथ आए, लेकिन फिर से वही पुरानी सियासत लौट कर भी आ रही है। फिर से वही उत्तर भारत के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। ये बटेंगे तो पिटेंगे, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी आगे चलकर? मैम, आपने देखा कि जब बीजेपी को फायदा होता है, राज ठाकरे को अपने स्टेज पे ले आती हैं। उद्धव ठाकरे इनके साथ थे, फिर सरकार बना दी है, मलाई खाएं। अब आज दूर हो गए हैं तो अलग कर दिया है। हमारा ये कहना है कि बतलाए बीजेपी के सरकार है, वहां पर बेरोजगारी पे भी चर्चा हो, रोजगार महंगाई पे भी चर्चा हो। पूरी सही कहा तिवारी जी ने कि जिस तरीके से अदानी को कौड़ी के दाम में दिया गया, आपने देखा कि अटल सेतु जो बना, इतना उसमें कितना जगह क्रैक आ गया था। आपने देखा कि जो गडकरी साहब जो बना रहे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना गड़बड़ घोटाला है, टोल टैक्स में कितना गड़बड़ घोटाला था। सरकार ने जो नवी मुंबई जाने के लिए इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले घोषणा कर दिया था कि फ्री लिया जाएगा, फ्री बीज दिया गया। आपने देखा, उससे पहले भी लाडली स्कीम शुरू में दिया गया, उसके बाद में वापस लिया गया। आपने देखा, आपने शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी, आपने कांग्रेस तोड़ा, आपने शिवसेना तोड़ा। बीजेपी का क्या क्रेडेंशियल है मार्केट में, बताइए ना। अपना कोई चेहरा नहीं है, अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, सब पार्टी को तोड़ने ही लगता है आपको। अपने भरोसे पे लड़िए। और सही कहा, आप जो आज क्रिसमस है, जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी वेटिकन सिटी जाते हैं, प्रधानमंत्री भारत के लोग मंत्री जाते हैं, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के देखिए आप कितने ज्यादा स्टैचू तोड़ा जा रहा है। क्या भारत तो मैसेज ऑफ पीस देता है ना पूरी दुनिया में। आप कल क्या विदेशों में दिखाइएगा चेहरा। और देवेंद्र फडणवीस साहब अपने घर में देख लीजिए, नितिन गडकरी जी साहब को देख लीजिए, दूसरे लोग को देख लीजिए, अपने दम पर चुनाव लड़िए। पार्टी तोड़कर क्या चुनाव लड़ते हैं? और जितने आपके सरकार में भ्रष्टाचार है, जितना छेद है सरकार में, सब पता चलेगा। देखा नहीं एमएलए ने एक एमएलए ने किस तरीके से ऑटो ड्राइवर को मारा? क्या यह ज्यादती नहीं है? प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है? प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है अंकिता भंडारी वाला केस किस तरीके से उस मासूम बच्चे के साथ जगन हत्या हुआ और किसका नाम? जवाब जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान नहीं ले सकते? बीजेपी का क्रेडेंशियल क्या है? आदिल हसन जी का सवाल है। पार्टी तोड़ कर आप मजबूत बनते हैं और फिर उन्हीं को आंखें दिखाने लगते हैं। आदिल भाई को अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी लोग समाज के लिए समर्पित होकर काम करना चाहते हैं उनको अपने में समाती है। तो हमने, हमारे पास जो आते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यशैली देख के
हमारे बाकी बड़े लीडर्स की कार्यशैली देख के, जिन्होंने हमने जिस समाज के लिए जो काम किया है, वो आकर्षित होकर आते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, इसलिए कि उनकी भाई कई बार तो वो भी कि सुनिए ना जफर जी, आप लोगों का दिल तो इतना बड़ा है, कई बार तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं जिन पर आप भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। बहुत बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो हम तो और इसीलिए पार्टी की पार्टियां टूट जाती हैं। चक्की पीसिंग मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ऐसे भ्रष्टाचार वाले लोग हैं उनको निकाल दे, उस पार्टी हम नहीं लगे, निकाल दे उन पार्टियों को, निकाल दे। अजीत पवार पे क्या हो गया? अजीत पवार पे अच्छा रुक तो जाए। अब्बास हैदर जी, कैसा लगता है आपको ये सुनकर जब एक बार फिर से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है? आपके नेता भी वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं। पहली बात, आपने जो चला रखा है बटोगे तो पिटोगे, मुझे लगता है ये एकनाथ शिंदे जी के लिए चलाया है, क्योंकि बेचारे वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में गए थे, वहां उप मुख्यमंत्री बन के रह गए, पिट तो बेचारे वो हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता इतनी जा चुकी है, खासकर अपने सहयोगियों के बीच में, कि कोई उनसे हाथ मिलाने को नहीं तैयार है। इन्होंने बहुत प्रयास किए कि इनके साथ में राज ठाकरे जी आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। आप देखिए, जब राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी आ गए तो महाराष्ट्र के लिए बहुत सुखद संदेश है। और निश्चित रूप से ये देखिए, पूछो किशोर भाई। नहीं वो तो आप कहां से ले लेंगे, वो आए नहीं आपके पास। नहीं हम नहीं ले रहे भाई, बेगाने होंगे, आए कहां आपके पास, आप तो लेना चाह रहे थे। अब आप तो एकनाथ शिंदे जी के साथ जो हुआ, जो आपने के साथ किया, जो आपने शिवसेना के साथ किया, जो आप नीतीश जी के साथ करना चाहते हैं, कोई आपके साथ नहीं आना चाहता है। विश्वसनीयता जीरो है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए आप देखिए 24 के चुनाव में एक भी सहयोगी आपके साथ जुड़ने का काम नहीं किया। जो लोग थे उल्टा छोड़ के भागे। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ वही के, सबके साथ आप वही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये देखिए, ये जो महाराष्ट्र में जो एक होने का काम किया है ये एमएनएस ने। लेकिन अब्बास हैदर जी, अभी तो इन्हीं का गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आता है। आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते रहते हैं। आज ही की खबर है, जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ही प्रदर्शन कर दिया। भाई सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके साथ गठबंधन में है उसके खिलाफ ही सड़कों पर आ गए। ये तो मजबूती है इंडिया अलायंस की। और यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है वो तो आप जानते हैं बखूबी, आपका यूपी से ताल्लुक है। ये भाजपा में नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में डिसेंट बहुत आवश्यक है। डेमोक्रेसी में अगर आप डिसेंट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते, मैं कह रही हूँ ना, एक तो जफर इस्लाम जी की पार्टी का दिल बड़ा है कि वो अच्छे लोगों को, जितने बड़े बड़े आरोप लगते हैं उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। और एक आप लोगों के यहाँ बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, अपनों के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं, अपनों के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं। बहुत काबिले तारीफ है भाई आपकी डेमोक्रेसी और उनका बड़ा दिल। अब किशोर तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए सही कह रही हूँ ना मैं भाई? आपके तो अपने ही लोग हैं जो आप लोगों के लिए गड्ढा खोद देते हैं। ये कहावत है, देखो क्यों मुस्कुरा रहे हो, आखिर कौन सा गम छुपा रहे हो किशोर भाई, बता दो। नहीं देखो सैयद आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन आपने एक जवाब नहीं दिया। प्राची का एक जवाब नहीं दिया कि आपके पास नहीं आपके पास सब कांग्रेस वाले जमा हो गए, अजीत पवार जमा हो गए। हाँ, लेकिन शिंदे जी अरे रुक जाए जफर जी, रुक जाए। बोले हमारी तो पूरी पार्टी खाली करके ले गए थे। मेरी बात सुनो। हाँ सुनिए, बोलिए। तो करप्शन के चार्जेस और सीबीआई और ईडी की केसेस थी। हाँ प्राची, तुमने बराबर बोला, ये वॉशिंग मशीन है। अजब ही है ठीक है कि उनको सबको क्लीन चिट दे दी। यानी अजीत पवार 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में क्लीन चिट। अब आप जानते हैं किशोर तिवारी जी, सियासत में कुछ परमानेंट थोड़ी ना होता है। 20 साल से दो भाइयों में दूरी थी, साथ भी आ गए और अब मराठी जो मेयर है वो बनाने की दावा भी कर दिया गया है बीएमसी के चुनावों में। इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।